साथ देने वाले तो बातें न करें। सुनिए, मैं बता रहा हूं, अकबरुद्दीन ओवैसी जेल गया था एक बार। किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी। लेकिन 10 साल से अकबरुद्दीन ओवैसी के ऊपर एक भी एफआईआर नहीं होती है। तो ओवैसी, संघ, भाजपा सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। गोसा महल सीट पे राजा सिंह भाजपा के लड़ते हैं, जहां ओवैसी का है, और ओवैसी वहां अपना कैंडिडेट नहीं उतारता है। क्यों? क्योंकि मोहब्बत है, गलबैया है। भाजपा के नेताओं की जो स्थिति है वो रिश्ते मुस्लिमों में जोड़ेंगे और देश भर में लग राम की बात। बिल्कुल, राम मंदिर में भाई भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग नहीं पधारे, लेकिन भाई भागवत जी पधारे, मोदी जी पधारे, और जो फोटो निकल के आई किनारे से, मोदी जी फोटो, रामलला किनारे थे। तो कोई बात नहीं, भगवान की प्राण प्रतिष्ठा किए, चाहे जो भी किया, जैसे भी किया, हम उसका स्वागत करते हैं और लोग वहां पूजा करेंगे। पहले भी करते थे, हमको उससे नहीं। लेकिन सवाल क्या है, पनवेल मुंबई में अगर राम भक्तों पे हमला हो रहा है तो उसके लिए वहां की सरकार जिम्मेदार है। कौन है सरकार में? भाजपा सरकार में है। मैं अभी एक इंसिडेंट कल का बताता हूं। मैं दवा लेने जा रहा था कल, एक लड़का राइट सॉन्ग सिंगल रोड पे राइट तरफ जा रहा था और जा मार दिया एक मुसलमान को। ऊपर से उसके ऊपर गुंडागर्दी कर रहा है। तो वो कह रहा है कि मैं अपने साइड से हूं। मैंने उसको कहा कि निकल लो। अब वो मुझे राय दिए। सवाल ये है कि ऐसे छोटे छोटे इंसिडेंट को ये लोग हिंदू मुस्लिम कर देते हैं। मैंने इसी वजह से रुक के मैंने उसकी गाड़ी की चाबी निकाल ली और मैंने कहा रुक जा, अभी मैं पुलिस को बुलाता हूं। तब वो भगा। है क्या कि हर झगड़े को हिंदू मुसलमान का रंग देना चाहती है भाजपा, धार्मिक ध्रुवीकरण कराना चाहती है भाजपा। और जिनका भी आपने दिया है, बयान दिया है, ओवैसी हो या भाजपा के लोग, ये सिर्फ धार्मिक ध्रुवीकरण करा। मैं ये कह रहा हूं कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई। महोदय प्रधानमंत्री जी, कम से कम आप सरकार के मूल कर्तव्यों पर वापस आ जाइए। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार की बात कर लीजिए। भारत की जो अर्थव्यवस्था जमीन में जा रही है, भारत कर्ज में डूबता जा रहा है, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से पीछे जा रहा, अब उससे बात हो जाए। लेकिन है क्या कि प्राण प्रतिष्ठा तक चलो भी एक बड़ा इवेंट था, उससे मीडिया का कोई बात नहीं। लेकिन अब प्राण प्रतिष्ठा हो गया तो नम्रता जी, मैं आपसे भी ये आग्रह करूंगा कि जो गरीब जनता है, किसान है, युवा है, बेरोजगार है, वो भी रामलला के ही संतान हैं, राम भक्त हैं। तो अब उनके मुद्दों की भी चर्चा हो जानी चाहिए। सिर्फ हिंदू मुस्लिम धार्मिक मंदिर मस्जिद इसी पे चर्चा करना क्या मीडिया को शोभा देता है? सर, एक बात मैं ये आपसे आग्रह करता हूं, देखिए नम्रता जी, बहुत धैर्य से मैं सुनता हूं और जवाब मेरा धैर्य से सुनिए आप भी। ऐसा है कि मोदी जी ने जो ताली थाली बजाने को कहा ना, आप कहां तक आप देख पाई, या दीपक जलाने को कहां तक आप देख पाई? मैं ये नहीं कहता। प्रधानमंत्री ने आह्वान किया, 100% लोगों को उसके साथ खड़ा होना चाहिए। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि जब प्रधानमंत्री को वोट करने का मामला होता है तो 37% वोट प्रधानमंत्री को मिलता है, एडीओ को मिलता है, और उनके खिलाफ 63% वोट जाता है। तो आप ये बात कहेंगे कि उस प्रधानमंत्री का समर्थन 100% है? नहीं है। तो उसको इस तरीके से प्रधानमंत्री के रूप में जो आवाहन करते हैं, अगर देश के लोग मानते हैं तो उसको अलग नजरिए से देखिए। और ऐसा मुझे नहीं लगता कि 100% लोग उनके बात को माने होंगे, लेकिन आप कह रहे हैं तो मैं मान लेता हूं। लेकिन जब वोट होता है तो जो पोल वोट होता है उसमें मात्र 37% वोट एनडीए को मिलता है और 63% उनके खिलाफ मिलता है। जो इंडिया है, जो ये गठबंधन जनभावनाओं का गठबंधन है, वो ये कह रहा है कि ठीक है, मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार की बात की थी, उससे अपना जवाब दें। मोदी जी ने काला धन लाने की बात की थी, उससे जवाब दें। मोदी जी ने भ्रष्टाचारियों को जेल भेजने की बात की थी, उससे जवाब दें। मोदी जी ने किसानों का आय दोगुनी करने की बात की थी, जो आधी हो गई, उससे जवाब दें। लेकिन है क्या
कि ना मोदी जी अपने मुद्दों पे ही जवाब दे रहे हैं। जो वादे किए थे, 100 स्मार्ट सिटी का वादा किया था, बनारस की स्मार्टनेस आप आ जाइएगा, मैं आपको दिखा दूंगा गलियों में क्या स्थिति है। तो मोदी जी अपनी जवाबदेही से भाग रहे हैं और वो सारी विफलताओं को छिपाने के लिए धार्मिक ध्रुवीकरण को आगे बढ़ा रहे हैं। अच्छा। मीडिया भी उसमें सहभागी बन रहा है। सवाल यही है। ठीक है, चलिए, मैं तो खैर आपकी इस बात से, मीडिया वाली है कि सुमित भाई तो रटी रटाई बातें कर रहे हैं। सवाल ये है कि ये जो बात कह रहे हैं कि बिहार के लोगों का पलायन, राम राज्य का दंभ और दावा करने वाली योगी सरकार में लोगों के रोजगार छीने गए और जिनको ये जंगल राज कहते थे बिहार, यही राम राज्य उत्तर प्रदेश के लोग हजारों की संख्या में अभी बिहार में जाके नौकरी पाते हैं। तो सवाल तो ये खड़ा होता है कि राम राज्य पे का दंभ भरने वाले लोग नौकरी छीन रहे हैं और जिनको जंगल राज के नाम पे बदनाम किया जाता था वो युवाओं को रोजगार दे रहे हैं। इनके भाजपा के प्रवक्ता और नेताओं के बच्चे बिहार में जाकर नौकरी कर रहे हैं। तो सवाल ये खड़ा हो रहा है, लेकिन ये जवाब नहीं देंगे, ये कहानियों में उलझाएंगे। सवाल बड़ा ये है कि चलिए हमने मान लिया, क्या बताइए, आप ही बोलिए। सर, जवाब सुमित जी नहीं देने, जवाब तो आप जी। भारती त्रिवेदी जी को मैं ये कहना चाहता हूं कि आज जो बेरोजगारी का आंकड़ा है वो पिछले 45 वर्षों में सबसे ऊंचा है, लेकिन बहन को दिखेगा नहीं। कांग्रेस की सरकार पे जो बात कर रही हैं, जिस कांग्रेस में जब देश आजाद हुआ था तो सुई तक नहीं बनती थी और मंगलयान हुई ने भेजा है। चंद्रयान का जो श्रेय है वो नेहरू को जाता है। ठीक है, देश आज टॉप 3 में जब पहुंचता है तो वो कांग्रेस की ही देन है, क्योंकि 650 पीएसयू में डिसइन्वेस्टमेंट करने वाली भाजपा को पूछ लीजिए, एक भी पीएसयू खड़ा किया हो इन्होंने। तो सवाल ये बड़ा है, इनको ये नहीं पता है कि देश भूखमरी में था। आज सरप्लस अनाज का जो भंडारण है वो कांग्रेस की हरित क्रांति से आया, ना कि इनके झूठ और ताली थाली बजाओ से आया। तो सर ये सारी बातें कांग्रेस की तरफ से जनता, कांग्रेस को नकार नहीं रही है। सरकार बदल गई, सरकार अभी 24 में फिर बदल जाएगी। तो आप ये कहेंगे कि नहीं कांग्रेस की बात पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है। सवाल ये है 24 में मतलब इलेक्शन के बाद ही कर सकते हैं। अरे 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 बहन, इतना तो मुझे अवसर दीजिए कि मैं अपनी बात, सरकार बदल जाएगी, नहीं बदलेगी, मैं उस पर हाइपोथेटिकली पूरे 70 साल तक भाजपा के लोग बोलते रहे हैं और आज मैंने एक शब्द क्या कह दिया आपको तुरंत बुरा लग गया। ऐसा नहीं है। देखिए, ऐसा है, मैंने जो सवाल उठाए, जो मोदी जी ने वादे किए थे, महंगाई, बेरोजगारी, काला धन, भ्रष्टाचार, नारी सम्मान, इन सारी चीजों पे बात क्यों नहीं करते। मान लिया हमने कि रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हो गई, करोड़ों हिंदुओं की आस्था है और सब, चाहे वो अयोध्या गए या नहीं गए, वो अपने घरों में पूजा किए या नहीं किए, लेकिन वो राम को मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं। तो जो राम को मानते हैं, उन किसानों को जो एमएसपी का वादा किया था मोदी जी, 2 साल हो गए हैं, कब पूरा करेंगे। किसानों की आय दोगुनी करने की बात जब मोदी जी ने कही थी और उर्वरक और कृषि यंत्रों के दाम 3 गुना हो गया, उनकी लागत मूल्य बढ़ गई और उनकी आय कम हो गई, आधी हो गई, वो कब होगा। 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन देना पड़ रहा है। तो ये बात तो साफ है ना कि लोगों की आर्थिक स्थिति डामाडोल हुई है, वो नहीं खाने की व्यवस्था कर पा रहे हैं, इसलिए ना मोदी जी को देना पड़ रहा है 5 किलो राशन। तो सवाल ये है कि जो 2 करोड़ रोजगार का वादा मोदी जी ने 2014 में किया था हर साल, अगर उन्होंने 10 साल में पूरा किया होता तो 20 करोड़ लोगों को रोजगार मिलता और एवरेज फैमिली साइज होती है 5 लोगों का फैमिली साइज होता है। अगर 10 करोड़ लोगों को रोजगार दिया होता, 10 साल में 20 करोड़ लोगों को रोजगार दिया होता तो 100 करोड़ लोग स्वावलंबी होकर जी रहे होते। 5 किलो राशन की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, मदन मोहन जी का रुख करूंगी। ये डिबेट तो सुमित और नौटंकी, अब आप न बताइए नौटंकी क्या हो रही है। सुन लीजिए, अब आप बहुत देर से आप बोल रहे थे, सुनिए। राहुल गांधी का वो वीडियो शायद आपने नहीं देखा, उसमें पुलिस के उन लोग उनको रोक रहे थे
उन्होंने कहा कि आपने पहले से परमिशन दे रखी थी और क्या हमने किया है जो आज हमको रोक रहे हैं। कल के कार्यक्रम के लिए ही पहले से वहां से आमंत्रण था कि हाँ ठीक है, आप आइए दर्शन कीजिए, और उन्होंने कहा कि मैं अकेले जाने के लिए भी तैयार हूं, अकेले दर्शन करके फिर हम अपनी यात्रा में चले जाएंगे। लेकिन रोका गया। वो क्यों रोका गया? क्योंकि असम के मुख्यमंत्री को जमीन खिसकती दिख रही है। और मैं ये इस बात के लिए आपको, अभी आप इस बात को नोट कर लीजिए, असम में बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा। सवाल कहीं और से आ रहा था। देखिए, ओवैसी की बात आप बी टीम और ये आधी बात उधर की करते हैं, आधी इधर की करते हैं। ओवैसी गोसा महल सीट जो भाजपा के राजा सिंह लड़ते हैं, वही ओवैसी का मुख्य है, और ओवैसी वहां पे अपना कैंडिडेट ही नहीं उतारते। ओवैसी पूरे तेलंगाना में कितनी सीटें हैं? मात्र 9 सीटों पे लड़ते हैं। क्यों? क्योंकि बाकी जगह उनको भाजपा को मजबूत है। और पूरे देश में, यूपी में, बिहार में 100 सीटों पे लड़ेंगे। क्यों लड़ेंगे? क्योंकि उनको वोट को पोलराइज करना है। तो जो देश में धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति करने वाले लोग हैं, वो आरएसएस और ओवैसी दोनों एक ही साथ। ठीक है, ये जनता कह रही है। पंकज जी, आपके नकारने से ये गलत नहीं साबित हो जाएगा। सवाल ये है कि भाई साहब कह रहे थे काल नेमी, अभी कुछ समय तक गांधी टोपी लगाते थे। हमसे पहली मुलाकात इनकी जब कहा था कि मैं कांग्रेस की, ठीक, मैं उससे नहीं जाना चाहता। काल नेमी कौन है मदन मोहन जी? 2018-21 में सैकड़ों शिवलिंगों, शिव मंदिरों को तोड़ा गया। उसमें 40 काफी खंडोक्त देव विग्रह थे, मूल बात पे जो कि अब ये ऑर्डर देंगे क्या? इनको उत्सुक कराइए पहले। बोले ही नहीं है सर, एक लाइन बोले कि मूल मुद्दे पर आइए। नहीं, मूल मुद्दे वो नहीं, डायरेक्ट एंकर आप हैं या वो है? अरे आप सर मुझे नहीं, तो मत सिखाइए। अच्छा, मतलब आपका वो काम किया। सैकड़ों शिव मंदिरों को तोड़ा गया, आंदोलन हुए। उस टाइम सत्ता के जो दलाल मौन थे, उनको उस मंदिर तोड़ने में धर्म की हानि नहीं हो रही थी, वो काल नेमी है। मैं ये एक सवाल कर रहा हूं। 40 काशी खंडोक्त विग्रहों को तोड़ के मिट्टी में मिला दिया गया। काशी खंडोक्त का मतलब ये है कि काशी खंड में वर्णित, काशी खंड स्कंद महापुराण में लिखा गया है। स्कंद महापुराण महर्षि वेद व्यास ने लिखा है। महर्षि वेद व्यास द्वापर युग में थे और तब लिखा था उन्होंने, और जब वो लिख रहे थे तो वो काशी खंडोक्त देव विग्रह वहां पर अवस्थित थे। मतलब युगों पुराने देव विग्रहों को तोड़ने पर मौन रहने वाले काल नेमी हैं। और ये काल नेमी कैसे हैं? और भैया मान लिया, ये सारे धर्म के। अब एक तरफ जब मोदी और योगी की सरकार काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के नाम पे सैकड़ों शिव मंदिर तोड़ेगी, तो वो धर्मो रक्षति रक्षिता हमें आएगा। सुमित जी कह रहे थे, बाकियों के लिए आप ऐसी बात करेंगे। ठीक है, सबसे बड़ा यही है कि सरकार की बात है कि कांग्रेस ने अपने कुछ कालनेमियों की पूरी भगवान श्री रामचंद्र जी के विषय में समझने की बात है। नम्रता जी, बात यह है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की बात कर रहे हैं, और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के ही बाल रूप का वो जो प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसमें महंत प्रकाश को एंट्री कल नहीं मिली। ये मर्यादा है। इस मर्यादा का तो कहीं बखान नहीं हो रहा है। ठीक है, सत्येंद्र दास जी को जब वहां एंट्री नहीं मिलती है, फिर हम कैसी राम भक्ति कर रहे हैं? वो पुजारी हैं, महंत हैं हनुमानगढ़ी के। ठीक ठीक ठीक, उन्हीं को ठीक और फिर वही सवाल आ जाता है कि मान लिया ये सारी बस ठीक ठीक, 30 बोलिए सेकेंड बोलिए बोलिए। मान लिया, अब हो गया और बहुत अच्छा हुआ, उसके लिए साधुवाद है। प्रभु श्री राम अहंकारियों का अहंकार तो लिए जाने जाते हैं। उन्होंने अहंकारियों का अहंकार तोड़ा, और वो किसके अंदर है? सत्ता का दंभ किसके अंदर है? जो कि अपने मूल कर्तव्यों, महंगाई, बेरोजगारी पे बात करने की बजाय सिर्फ राम राम कह रहे हैं। तो अहंकार। ठीक है, मदन मोहन जी कुछ कह रहे थे आप। ये शास्त्रीय विधान की जो बात कर रहे हैं, प्रबल और ड्रिल मशीन से तोड़ के वहां मूर्तियों को हटाया गया, मंदिरों को तोड़ा गया। ये शास्त्रीय विधान की बात कम से कम मुझे ना समझाएं।
मैं उसको जानता हूँ, शास्त्रीय विधान को। चालन पद्धति होती है, कोई चालन पद्धति, और वो सारे जो मजदूर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में लगे थे वो सब बंगाल और वहां के मुस्लिम मजदूर। काशी के तो मुसलमान भी खड़े नहीं हुए तोड़ने को। सुन लीजिए, बस कंप्लीट कर रहा हूं, ठीक। काशी के मुसलमान भी नहीं खड़े हुए तोड़ने को। और इसका प्रमाण मैं आपको बता दूं कि जब वो एक भवन गिरा था जिसमें 5 मजदूर दब गए थे, 2 की मृत्यु हो गई और मोदी जी ने 5-5 लाख की राशि की घोषणा की, वो पेपर की कटिंग में आपको में साफ लिखा गया है कि ये मजदूर मुस्लिम है और कहां से आए हैं। ठीक है। और ये जो बात कह रहे हैं कि वर्शिप एक्ट में 85 सांसदों के समर्थन के साथ अटल बिहारी वाजपेयी भी शामिल थे। एक तीसरी बात, जो अड़चन की बात कर रहे हैं, एजेंडे में भाजपा गलत बोल रहे हैं, आज गलत बोल रहे हैं क्या? वर्शिप एक्ट के साथ खड़े थे वाजपेयी जी, गलत आप बोल रहे हैं। आप समय वापस पढ़ना, बहुत बड़ी चुनौती दी गई थी। आप गलत बातें न करिए, गलत बातें न करिए। आप गलत बोल रहे हैं। मैं और एजेंडे की बात मैं आगे कंप्लीट कर रहा हूं, उसके बाद उनको बोलने दीजिएगा। मैं अपनी बात होने जा रहा है सुप्रीम कोर्ट। बस 10 सेकंड रुकिए। एजेंडे की बात कर रहे हैं, भाजपा ने और विद्वान है, बोलने दीजिए पंकज जी। एजेंडे की बात कर रहे हैं, अनुभव के कान है। एजेंडे की बात, भाजपा के एजेंडे में राम मंदिर था, लेकिन जब प्रवीण भाई तोगड़िया ने इस एजेंडे को पूरा करने की बात कही कि आपने कहा था कि संसद में कानून लाके राम मंदिर बनाएंगे, तो आप अब क्यों नहीं बना रहे हैं? उस प्रवीण भाई तोगड़िया को दूध की मक्खी की तरह निकाल कर विश्व हिंदू परिषद से फेंक दिया गया। एजेंडे से ये निखरे हैं, और एजेंडे के दिनों में जब कोर्ट का डिसीजन आया है तब ये मंदिर बना। पंकज जी बहुत संक्षेप में दीजिए। सरकार का काम ये नहीं है, और सरकार इस बात के लिए भागती भी रही है। सरकार कानून बना के मंदिर नहीं बनाई है। एक चीज और, दूसरी चीज सुनिए, क्या पंकज जी जबरदस्ती इधर उधर की बातें न करिए, बात कंप्लीट होने दीजिए। सुनिए, ऐसा है कि धर्म विरुद्ध जो मोदी सरकार, योगी सरकार मंदिरों को तोड़े, वो वुंड शिखर आ जाता है, और बाकी देश को उसी मंदिर मस्जिद के नाम पे भरमाए रहते हैं। और पंकज जी एक बात जो कह रहे हैं कि हो गया, अब आगे की बात करिए। आई एम रेडी फॉर इट। मथुरा का कर दीजिए। आप अपने एजेंडे ले लीजिए, कांग्रेस बनाइए, एजेंडे ले लीजिए, काशी मथुरा ले लीजिए। खत्म करना चाहूंगी।